जय हिंद, जय भारत। पेंशनर और फैमिली पेंशनर की वेलफेयर से जुड़ी जानकारियों के साथ मैं रीना सुथार आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करूंगी उन टॉपिक की जिसकी जानकारी लेकर आज के इस वीडियो में आई हूँ। देखिए, आज के इस वीडियो में मैं 3 बेहद ही महत्वपूर्ण फोन नंबर शेयर करने वाली हूँ। ऐसे नंबर जो आपको आपके पास लिख के रखने जरूरी है और अपने परिवार के साथ साझा करने भी बेहद ही जरूरी है। तो विस्तार से इसके बारे में बात होगी। साथ ही में हमारे एक पेंशनर्स ने उनकी पेंशन से जो रिकवरी आई थी और इसको लेकर एक एक्सपीरियंस शेयर किया है, उसको भी आज के इस वीडियो में शेयर करूंगी। और हमेशा की तरह कुछ कमेंट्स भी मैंने शामिल किए हैं जिनके माध्यम से हमारे पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स ने अपने पेंशन संबंधी सवाल पूछे हैं। तो कुल मिलाकर काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है ये वीडियो। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी अगर आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रह रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और चैनल से जुड़ने के लिए जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरा निवेदन है कि चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आप लोगों तक पहुंचती रहे। आप चाहें तो हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए आज के इस वीडियो की शुरुआत करती हूँ। आप इस बोर्ड पर देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पर 3 नंबर लिख के रखे हैं। हमारे जो अगर डिफेंस के फैमिली पेंशनर्स हैं या पेंशनर्स हैं उनके लिए ये तीनों ही नंबर काफी जरूरी है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के और पेंशनर फैमिली पेंशनर्स है उनके लिए भी ये 2 नंबर काफी जरूरी है। विस्तार से इसके बारे में बात करूंगी, लेकिन इससे पहले देखिए सही जानकारी की ताकत क्या होती है उसके बारे में जरूर से बात करना चाहूंगी। जो हमारे इस चैनल के साथ जुड़े हैं उनको पता होगा कि ज्यादा से ज्यादा बात मैंने 2 विषय को लेकर की है। एक तो एसईपी और एमएससीपी को लेकर, जिसका फायदा हमारे लाखों पेंशनर्स को हुआ है। कम से कम क्लियर हो गया है कि एसईपी किसको मिलेगी, एमएससीपी किसको मिलेगी। और जब से हमने इस चैनल के माध्यम से एमएससीपी के बारे में बात करना शुरू किया है और कितना आसान है उसकी कंप्लेन दर्ज करवाना, जब से हमारे पेंशनर्स को ये पता चला है, वो उन्होंने जब एमएससीपी को लेकर कंप्लेन की, एमएससीपी मिली है उनको और उनकी पेंशन में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है, एक नेक्स्ट रैंक की बढ़ोतरी हुई है, साथ ही में लाखों का एरियर भी मिला है, वो भी घर बैठे। ये ताकत होती है सही जानकारी की। और ऐसी ही एक जानकारी जिसके बारे में मैं ज्यादातर बात करती हूँ वो है आपकी पेंशन से अगर रिकवरी आ रही है तो उससे कैसे बचा जाए। देखिए, मैंने कुछ दिनों पहले एक बात भी यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से ही शेयर की थी कि हमारे गुजरात के एक पेंशनर्स थे जिनको उनकी पेंशन से रिकवरी आई थी तकरीबन 8 लाख की। तो कैसे ये रिकवरी रुकी, चलिए उन्होंने जो ये मैसेज भेजा है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं एक्स हवालदार वाला भरत भाई, अमरेली गुजरात से। मैं 31 जनवरी 2024 को रिटायर्ड हुआ, 19 साल सर्विस करके एएमसी से। और रिटायर्ड होने के 11 महीने बाद मुझे कुछ पैसे की आवश्यकता हुई तो मैंने कम्यूटेशन के लिए अप्लाई किया स्पर्श के द्वारा। दिसंबर 2024 में अप्लाई किया था, वो क्रेडिट हुआ मेरा 2025 अगस्त में। अब अगस्त में मेरे 18,68,000 कुछ रुपया क्रेडिट हुआ कम्यूटेशन। तो वो अगस्त से कटना शुरू हुआ, सितंबर से। अगस्त में क्रेडिट हुआ, सितंबर में कटना शुरू हुआ। तो सितंबर में मेरे 17,000 रुपया कटा, जो डिसेबिलिटी पेंशन और सर्विस पेंशन दोनों को मिलाकर। सितंबर में कटा, अगस्त में कटा, सितंबर में कटा, और तीसरी बार जब अक्टूबर में कटा तो पे स्लिप में 17,000 तो कटा ही कटा डिसेबिलिटी सर्विस मिलाकर। इसके अलावा 16,417 रुपये कटा और पे स्लिप निकाली तो उसमें लिखा हुआ था रिकवरी ड्यू टू ओवर पेमेंट। अब मैं रिटायर्ड हुए पूरे 2 साल भी नहीं हुआ था, कुछ एक्स्ट्रा पैसा नहीं लिया है। मैंने कहा भाई ये पैसे कट कैसे गए। फिर मैंने काफ़ी कस्टमर केयर पीसीडीए में बात किया, इधर बात किया, उधर बात किया। पीसीडीए वाले कोई जवाब नहीं दे रहे थे केयर में। फिर एक मेरे दोस्त हैं माजी सैनिक, उन्होंने मुझे नंबर दिया रीनाबेन सुथार, जो एक चैनल चलाते हैं सैनिक न्यूज़ विथ रीना करके। यूट्यूब में मैंने उसका देखा, फिर उनका कांटेक्ट किया मोबाइल से। फिर मैंने उनको अपनी समस्या सारी बताई कि भाई बेन ऐसे ऐसे है, मेरे पैसे कटे हैं और ये 6 साल तक कटेंगे।
एक इंस्टॉलमेंट कट चुका था /71 कटना था। फिर रीनाबेन ने मुझे बताया कि ऐसे कई सारे केस आते हैं मेरे पास, आप चिंता मत कीजिए। फिर रीनाबेन ने मुझे बोला था आपका 1 रुपया भी गलत नहीं कटेगा, जो कटा है वो वापस करवाऊंगी मैं। फिर उन्होंने मुझे जो गाइडलाइंस बताई, सीपी ग्राम से कंप्लेंट डाले, बाइल एमसी रिकॉर्ड में। फिर ऐसी प्रोसेस चलती रही और रीनाबेन ने खुद पीसीडीए में बात करते थे, सीपी ग्राम में बात करते थे, मुझे कॉन्फ्रेंस में लेके, तो काफ़ी सारी मेरी हेल्प की और मुझे आश्वासन दिया था कि आपका 1 रुपया भी गलत नहीं होगा, सारे के सारे पैसे वापस दिलाएंगे हम। फिर अक्टूबर में किया था कंप्लेन, नवंबर दिसंबर में मेरे 18 तारीख को जो पैसे कटे थे 2 बार 16-16 हज़ार, वो क्रेडिट हो गए 18 तारीख को। और सीपी ग्राम से मुझे मेल भी आया कि आपके जो गलत पैसे कटे थे वो क्रेडिट कर दिए हैं और आगे से आपके 1 भी रुपया नहीं कटेगा। और अभी मेरा पूरा पेंशन आ रहा है और मैं काफ़ी खुश हूँ। रीनाबेन की काफ़ी हेल्प रही मेरे पास और मैं हाथ जोड़ के रीनाबेन को काफ़ी धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। और अपने काफ़ी सारे एक्स सर्विसमैन हैं जिनको कुछ ये पीसीडी वाले कुछ जवाब नहीं देते हैं, तो किसी को भी ऐसी समस्या हो या कोई प्रॉब्लम हो पेंशन से संबंधित, फैमिली पेंशन से संबंधित, तो ये रीनाबेन की यूट्यूब चैनल है, उनको आप देख सकते हैं, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और शेयर भी कर दो आप, ताकि काफ़ी सारे एक्स सर्विसमैन को ऐसी कुछ समस्या आ सकती है तो वो उनका निवारण फ्री ऑफ कॉस्ट करती है और काफ़ी हेल्प करती है। तो आपने देखा कैसे एक सही चैनल के साथ जुड़ने से और सही जानकारी होने से ये तरीका पता था इनको कि देखिए जब रिकवरी आई है तो क्या करना है। और आज 8 लाख के आसपास की जो है रिकवरी रुकी और साथ में ही जितना भी पैसा कटा था वो इनका वापस मिल गया। तो ऐसे ही आप या आपके आसपास कोई भी पेंशनर या फैमिली पेंशनर्स ऐसे हैं जिनकी पेंशन से रिकवरी आ रही है तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए ये 3 नंबर मैं शेयर कर देती हूं, आप सब इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं या लिख कर रख सकते हैं। ये जरूरी क्यों हो जाते हैं? अगर हमारे डिफेंस के पेंशनर फैमिली पेंशनर्स हैं तो ये स्पर्श के नंबर है, स्पर्श के सर्विस जो सेंटर है उनके नंबर है। इस नंबर पे आप फोन करके आपकी जो सर्विस की डिटेल है उसके बारे में जानकारी मांग सकते हैं। देखिए इस बार मुझे ये नंबर शेयर करने का आइडिया क्यों आया, मैं इसके बारे में भी बात कर दूं। इस बार बहुत सारे हमारे पेंशनर फैमिली पेंशनर्स की जो है पेंशन रुकी लाइफ सर्टिफिकेट की वजह से। अब जब पेंशन नहीं आई उनको पता नहीं था कि पेंशन क्यों नहीं आई, क्योंकि देखिए ऐसा कभी होता नहीं है ज्यादा कि आप अगर नवंबर में आपका लाइफ सर्टिफिकेट ड्यू है, अगर आप 1 महीना तो वो लोग खींच ही देते हैं, 1 महीना तो आप पेंशन आ ही जाती है। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि दिसंबर में भी काफी ऐसे पेंशनर्स थे जिनकी पेंशन नहीं आई। वजह नहीं पता थी क्योंकि लाइफ सर्टिफिकेट तो सबमिट करा दिया था, लेकिन बिना किसी वजह के वो रिजेक्ट हुआ। अब इसका रीजन भी नहीं पता था तो क्या करते, और ये भी नहीं पता था कि दिसंबर की पेंशन क्यों नहीं आई। ऐसे में बहुत सारे लोगों से ये गलती हुई है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्पर्श के नंबर जो है सर्च किए और गलत गलत नंबर उनके पास आ गए। और क्योंकि आपको हमेशा मैं वीडियो के माध्यम से भी इसकी जानकारी देती रहती हूँ कि देखिए कई बार व्हाट्सएप पर भी पीसीडीए या स्पर्श के नाम से गलत गलत नंबर घूम रहे होते हैं, हमें उनसे बचने की जरूरत है। वो ऐसे जब भी ऐसे मैसेज मेरे पास आते हैं मैं वीडियो में शेयर कर देती हूँ कि देखिए ये फ्रॉड मैसेज है, इससे आपको बचने की जरूरत है। लेकिन फिर वो सही नंबर कौन से है अगर उसका पता नहीं होगा तो हम यही बात है कि फिर जो भी हमें नंबर मिलेंगे हम उस पर कॉल करेंगे। तो इसीलिए मैं कहती हूँ ये स्पर्श के नंबर है, इसको आप लिख कर अपने पास रखिए, अपने परिवार के साथ भी साझा कीजिए ताकि कभी जरूरत पड़े तो वो इस नंबर पे संपर्क करके जानकारी मांग सकते हैं। देखिए स्पर्श का नंबर है 1800-180-5325, ये स्पर्श के नंबर है। अब सीपी ग्राम के जो नंबर हैं ये हमारे डिफेंस के पेंशनर और फैमिली पेंशनर के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के हर एक विभाग के पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो ये भी जरूर से लिख के रखिएगा क्योंकि कभी भी पेंशन संबंधित कोई समस्या है, एसीपी एमएससी से जुड़ी हुई समस्या है, कभी डीएर का एरियर आपको तक नहीं पहुंच रहा है, जो भी परेशानी है इस नंबर पे कंप्लेन करिए। विद इन 1 मंथ आपकी जो परेशानी है वो सॉल्व होगी। 1800-111-960 ये सीपी ग्राम के नंबर है, ये सभी के लिए है।
और अब मेरे नंबर, क्योंकि बहुत सारे मोबाइल्स बहुत सारे वीडियोस में नंबर मांगे जा रहे हैं, कमेंट्स में भी फोन मैसेज आ भी रहे थे, तो मैं कोशिश भी यही करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा नंबर शेयर करूं। लेकिन ये नंबर भी आप आपके बच्चों को, आपकी पत्नी को ये नंबर भी जरूर से दे के रखिए कि इन फ्यूचर भी कभी कुछ दिक्कत हुई तो हम आपकी मदद जरूर से करेंगे। 9157075843 ये मेरे फोन नंबर है। लेकिन एक रिक्वेस्ट भी साथ में कर दूं, जो जानकारी मैं वीडियो के माध्यम से शेयर करती हूँ, जैसे कि 8वें वेतन आयोग की में आपकी पेंशन कितनी बढ़ेगी, 8वां वेतन आयोग कब आएगा, या डीएडीआर में कितनी बढ़ोतरी हो रही है, कितनी होगी, ये सारे सवालों को लेकर प्लीज कॉल मत करिएगा, क्योंकि पूरे दिन मुझे इतने सारे कॉल आते हैं जिनमें सीरियस प्रॉब्लम्स होती है। जैसे किसी फैमिली पेंशनर्स की पेंशन सालों से शुरू नहीं हुई है, या कहीं एमएससीपी से जुड़ा हुआ कुछ मुद्दा है, किसी का एरियस नहीं आया है, पीपीओ में सुधार करवाना है, तो हम ऐसे विषयों पर काम करते हैं। तो ये जानकारी जो है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर कितना रहेगा, ये सब तो हम वीडियो में बताते ही रहते हैं, तो वो आप रेगुलर वीडियो देखेंगे तो अपडेट आपको मिलती ही रहेगी। तो ये सारे सवालों को लेकर नहीं, लेकिन अगर पीपीओ में सुधार करवाया है, काफी समय हो गया कार्रवाई करते करते नहीं हो पा रहा, हमसे संपर्क कर सकते हैं। बेसिक सही आ रही है, नहीं आ रही, आपको ऐसा लग रहा है कि बेसिक सही नहीं आ रही, पेंशन सही नहीं आ रही, उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत सारी पेंशन संबंधी समस्या है तो आप कॉल कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ कुछ कमेंट्स देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि देखिए मैम, फैमिली पेंशन अभी नहीं आई है। थोड़ी देर पहले मैंने जो शेयर किया कि लाइफ सर्टिफिकेट की वजह से बहुत सारे पेंशनर्स की रुकी है। ऐसे में आपने फिर से लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कराया है, उसको अपडेट होने में हफ्ता भर से 10 दिन तक लग जाता है। जैसे वो अपडेट हो जाएगा आपकी पेंशन आ जाएगी। लेकिन आपने यहाँ समस्या क्यों नहीं लिखी, मेरा आपसे, और मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा, आपने यहाँ नहीं लिखा है कि आप डिफेंस से हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट के अदर जो विभाग है उससे हैं। आप आपसे बैंक के, आपकी जो बैंक ब्रांच है उससे संपर्क कर सकते हैं। ये डिफेंस के हैं तो स्पर्श में कॉल करके ये जानकारी आपको मिल जाएगी। फिर भी कुछ दिक्कत आ रही है, पेंशन नहीं शुरू हो रही है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हुए अगला कमेंट पढ़ते हैं। देखिए लिख रहे हैं यहाँ पर कि मैम जनवरी मंथ की मेरी जो पेंशन है सेम आएगी या थोड़ा बढ़कर आएगी। देखिए लगातार वीडियो में मैं इसके बारे में जानकारी दे रही हूँ कि सोशल मीडिया में जो ये खबरें फैलाई जा रही हैं, या आप सुन भी रहे हैं कि केंद्र सरकार ने जो है 1 जनवरी 2026 से पेंशन में बढ़ोतरी का आदेश दिया है, ये खबर गलत है। जनवरी महीने में हमारी वही पेंशन आएगी जो दिसंबर महीने में आई थी। किसी भी तरीके की बढ़ोतरी जनवरी महीने में नहीं होने वाली है। अब बढ़ोतरी होगी तो महंगाई भत्ते की होगी, जो मार्च तक आने की उम्मीद है, यानी जनवरी और फरवरी में 2% महंगाई भत्ता बढ़ने की उम्मीद है 1 जनवरी 2026 से। तो ये जो 2% महंगाई भत्ता बढ़ेगा, इसकी घोषणा मार्च के अंत में यानी होली से पहले हो जाएगी, और इसके बाद अप्रैल महीने तक हमारा जो ये एरियर है 2 महीनों का या 3 महीनों का, वो हमें मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले किसी भी तरीके की बढ़ोतरी हमारी पेंशन में नहीं होने वाली है। चलिए अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि गुड मॉर्निंग मैम, इनका जो बेसिक है वो 16,000 रुपए है। तो ये लिख रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग में कितना बढ़ेगा पेंशन। देखिए फिटमेंट फैक्टर अब कितना रहेगा इस पर आधार रखता है। बाकी 1.92 सबसे सटीक आंकड़ा लग रहा है अभी के महंगाई भत्तों को देखते हुए, यानी 60% महंगाई भत्तों को देखते हुए 1.92 का फिटमेंट फैक्टर ही सबसे सटीक लग रहा है। और 2 दिन से लगातार मैं वीडियोस में ये शेयर कर रही हूँ कि आपको आपकी 8वें वेतन आयोग की बेसिक कैसे निकालनी है। और आप एक फैमिली पेंशनर्स हैं, आपको आपकी बेसिक पता है, यहाँ पर आप 16,000 रुपए लिख रहे हैं, तो 1.92 से मल्टीप्लाई करके अब आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपकी बढ़ी हुई पेंशन कितनी होगी 8वें वेतन आयोग में। भले अंदाजित ही सही, लेकिन ये काम आप खुद करके मुझे कमेंट्स करिएगा। यानी 16,000 को मल्टीप्लाई करना है आपको नए फिटमेंट फैक्टर यानी 1.92 के आसपास जो रहेगा इससे, फिर आपकी बेसिक जो है कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा। चलिए अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि मैम प्रीमेच्योर रिटायरमेंट के बारे में बताइए। देखिए हमारे जो पीएमआर वेटरन्स हैं, लगातार मैं उनके बारे में बात करती रहती हूँ, जो भी अपडेट्स वगैरह आती है मैं शेयर करती रहती हूँ। अभी जनवरी की डेट है, इसी जनवरी की ही डेट है जब सुनवाई हो जाएगी। जो भी उसकी अपडेट होगी इस वीडियो के माध्यम से जरूर से शेयर कर दूंगी। और अभी इसमें थोड़ा परेशानी इसलिए भी आ रही है क्योंकि जितने भी ऑर्डर आए थे एएफटी से हमारे जो पीएमआर वेटरन्स है उनके हक में ओआरओपी के लिए, अब इनके खिलाफ जो है रिव्यू पिटीशन दायर हो चुका है, तो थोड़ा सा समय लग सकता है। लेकिन जो भी सही अपडेट होगी इस चैनल के माध्यम से जरूर से शेयर कर दूंगी।
चलिए अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि गुड मॉर्निंग मैम, मैं रेगुलर आपके वीडियोस देखता हूं, और ये लिख रहे हैं कि ये आर्मी से रिटायर है और नायब सूबेदार रैंक से 20 साल और 3 महीने की सर्विस करके 2004 में रिटायर होकर आए हैं। बेसिक इन्होंने अपनी बताई है 25,750 रुपए। तो ये लिख रहे हैं कि एमएसपी मिलेगी या नहीं। देखिए एमएसपी जो है 2006 में या उसके बाद जो रिटायर होकर आए हैं उनको लागू थी, लेकिन ओआरओपी के माध्यम से आपकी पेंशन में जो बढ़ोतरी होती है तो उसमें एमएसपी इंक्लूड होती है। लगातार मैं इसके बारे में बात कर चुकी हूँ, और जैसे कि आप कह रहे हैं कि आप रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं तो आपको पता होगा। अगर कोई जानकारी नहीं है कि एमएसपी मिल रही है नहीं मिल रही, कैसे बेसिक में जुड़ रही है, तो हमारे चैनल पर जाकर आपको वो वीडियो मिल जाएंगे, आप देख लीजिए विस्तार से। उसमें मैंने इसके बारे में जानकारी जरूर से शेयर की है। चलिए, एक अंडमान निकोबार से हमारी एक जो पेंशनर्स हैं उनका फोन आया है, मैसेज आया है। तो यहाँ पर ये लिख रहे हैं कि हेलो मैम, मेरा नाम साजिदा है और मैं अंडमान निकोबार आइसलैंड से हूँ, और मैम मेरे हस्बैंड का डेथ होके 3 साल हो गया है, और मेरे हस्बैंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे थे। मुझे उसकी पेंशन मिल रही है। मेरा बेसिक पेंशन अभी 20,500 है। अभी मुझे फुल पेंशन डीए बात कर 33,000 मतलब 33,000 जो है मिल रहा है। क्या 8 पे कमीशन में मेरा पेंशन बढ़ेगा या कितनी होगी? देखिए वेतन आयोग आते आते अभी 2 साल के आसपास तो लग ही जाने हैं। तो 20,500 रुपए आप जो बता रहे हैं, तो सेम उस पर वही फॉर्मूला लागू पड़ेगा, यानी 8वें वेतन आयोग का जो भी फिटमेंट फैक्टर होगा वो आपकी बेसिक के साथ मल्टीप्लाई होगा। अभी हाल फिलहाल के जो हालात है उसको देखकर मैं बता रही हूँ। बाकी हो सकता है कि 2026 में हमें ऐसी भी खबरें सुनने के लिए मिले कि इस 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर के बदले कोई नए फॉर्मूले से जो है हमारी पेंशन में या हमारी सैलरी में हर साल थोड़ी थोड़ी बढ़ोतरी होगी। ऐसा कोई नया फॉर्मूला भी केंद्र सरकार लाएगी अपने जो वित्तीय चीजों को ध्यान में रखते हुए, तो ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। पर जो भी फिटमेंट फैक्टर सर्विस पेंशनर्स के लिए रहेगा वो फैमिली पेंशनर्स के लिए भी रहेगा। तो इस चीज के लिए भी आपको तैयार रहना है। बाकी जैसे कि आपने कहा कि 20,500 रुपए बेसिक है, उसको आप 1.92 से मल्टीप्लाई करके बेसिक जरूर से निकाल लीजिएगा। उसके आसपास का आंकड़ा होगा, ज्यादा कुछ फर्क नहीं रहने वाला। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि आज मेरे इस चैनल के साथ हमारी बहुत सारी फैमिली पेंशनर्स जुड़ी हैं और वो कमेंट भी कर रही हैं। पूरे भारत के हर राज्य से अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा कि मुझे हमारी फैमिली पेंशनर्स बहनों के भी मैसेज आते हैं। तो इस चैनल के माध्यम से, इस चैनल को शुरू करने का अगर उद्देश्य जो मेरा था कि मेरे डिफेंस की जो हमारी बहनें हैं उनको मैं शिक्षित कर पाऊं, उनको उनकी बेसिक के बारे में जानकारी हो, डीएडीआर कितना जुड़ रहा है उसके बारे में जानकारी हो, वेतन आयोग के बारे में जानकारी हो, तो इसमें कहीं ना कहीं मैं कामयाब हो रही हूं। और आज ना सिर्फ हमारी डिफेंस की बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या राज्य गवर्नमेंट की हो, मतलब स्टेट गवर्नमेंट की हो, अलग अलग जो फैमिली पेंशनर्स हैं वो भी हमारे इस चैनल के साथ जुड़ रही हैं। उसका मुझे बहुत, इस चीज की मुझे बहुत खुशी है और उम्मीद करती हूँ कि आगे भी हमारा परिवार ऐसे ही बढ़ेगा। और हमारे इस परिवार को, यानी इस YouTube के परिवार को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है? आपको इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और हर एक फैमिली पेंशनर्स तक इसकी जानकारी पहुंचानी है। इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।